नमस्कार, मऊगंज न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मीठे पानी के नाम पर धोखा। मई 2017 में केएनके कंपनी द्वारा पूरे शहर को घर घर 24 घंटे पानी सप्लाई करने के लिए कंपनी द्वारा ठेका लिया गया, जो 2022 में भी मऊगंज नगरवासियों को मीठा पानी 24 घंटे मिलना टेढ़ी खीर लग रहा है। कार्य की गति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे केएनके कंपनी समय बिता रही हो। मीठे पानी की सप्लाई नहीं शुरू हो पाई, पानी के लिए तरस रहे हैं मऊगंज नगरवासी। केएनके कंपनी द्वारा भले ही नगरवासियों को मीठा पानी नहीं मिल पाया हो, लेकिन एक सौगात जरूर मिल गई। साफ सुथरी बनी सड़क, मोहल्ले गलियों को खोदकर पानी सप्लाई पाइप डालने एवं मीठा पानी के नाम पर पूरे नगर को नर्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। पाइपलाइन कुछ जगहों में डाल दी गई है और कनेक्शन पाइप भी लगा दी गई है, लेकिन मीटर और टोटी नहीं लगाई गई। और इस भीषण गर्मी में जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, नए बोर कराने में रीवा कलेक्टर ने रोक लगा दी है, वहीं केएनके कंपनी द्वारा टेस्टिंग के नाम पर हर दूसरे दिन नगर में पानी बहाया जा रहा है। पानी बहाकर पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ज्यादातर पाइप कनेक्शनों में ना तो मीटर लगे हैं और ना टोटी लगी है। आखिरकार क्यों पानी का दुरुपयोग केएनके कंपनी द्वारा किया जा रहा है? क्या यह योजना भी मऊगंज में 100 पीस बनकर रह जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपको एक नया 100 पीस दिखाने लाए। 100 पीस इसलिए कह रहे हैं कि 2017 से केएनके कंपनी के द्वारा नगर में पेयजल योजना का कार्य शुरू है। 2022 तक में अभी कोई भी कार्य पूर्ण दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, केएनके के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो इसलिए हम इसको 100 पीस कह रहे हैं कि ये मऊगंज में अगला 100 पीस है, जो केवल बना हुआ है। भूमि पूजन किए थे, राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री थे और जनार्दन मिश्रा सांसद, सुखैन सिंह पन्ना जो मऊगंज के विधायक थे और नगर परिषद अध्यक्षा चंद्रप्रभा गुप्ता। कहीं न कहीं नगर की जो कार्य हुए हैं तो केवल और केवल 100 पीस ही बन के रह गए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों अभी तक पानी की सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? आगे इस भीषण गर्मी में लोग कैसे पानी पिएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसकी देखिए पूरी खबर। आइए सुनते हैं मऊगंज नगर वासियों का मीठे पानी सप्लाई को लेकर के क्या है कहना। आप मऊगंज के नागरिक हैं, आपको मीठे जल की सुविधा उपलब्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मीठा जल तो यहाँ बुधमा के पास कहीं बन रहा है, वो 3-4 साल से, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है। 2017 से वह इसका निर्माण चालू है और पानी की गर्मी अपने चरम पर है, तो इस पर कुछ समस्याएं हैं, आपको कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी समस्या है। कलेक्टर ने बोर कराने से प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब कोई बोर भी नहीं करवा सकता। पानी की दिक्कत है, मई जैसा माहौल है प्रकृति में। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि ये पानी की सप्लाई होगी, सुना था 24 घंटे होगी, तो फिर बोर की बहुत आवश्यकता भी नहीं रह जाती आदमी को शहरी जीवन में जी। लेकिन अब ये स्कीम नहीं चल रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यहाँ का प्रशासक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और मैं तो विरोधी पक्ष को भी कहूँगा कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको भी मैदान में आना है। ऐसे जनहित के मुद्दों को उनको भी उठाना चाहिए, लेकिन वो अपनी ताकत अनावश्यक स्थानों पर मतलब न सत्ता पक्ष का साथ मिल रहा है, न विपक्ष का मिल रहा है। जनहित के मुद्दे में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा जल संकट है, स्कीम 5-7 साल से चालू है। उद्घाटन जनार्दन मिश्रा जी ने किया था, सांसद हैं, उसमें पर विधायक भी शायद सुखैन सिंह पन्ना जी थे जी। उनकी भी जी बोर्ड में नाम लिखा हुआ है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी थे और चंद्रप्रभा गुप्ता जी नगर पंचायत थी। हाँ जी बिल्कुल। तो बन्ना जी का भी दायित्व बनता है कि उनके ज़माने में जो स्कीम चालू हुई
आवाज़ वो पूरी नहीं हो रही है, उनको लड़ना चाहिए इसके लिए, लेकिन चुप है। ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का। और सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष है। कलेक्टर की ये व्यवस्था है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि भाई टाइम टू टाइम काम क्यों नहीं हो रहा है। कलेक्टर 6 महीने पहले उसका एक बार दौरा भी किए थे, उसमें इलैया राजट्टी थे, फिर इलैया राजट्टी का ट्रांसफर हो गया जी। वो होते तो उनसे बड़ी उम्मीद थी, उनका काम गड़बड़ नहीं था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। जनप्रतिनिधि अपने वर्तमान की क्या देखते हो? इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि भी तो आम सभाओं में ऐसे कार्यक्रमों में बोल देते हैं, लेकिन ना तो उसके लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, ना इसके लिए कोई आवाज उठाया जी। धरने में वो व्यवस्था मानते हैं अपनी धरना वाली, तो इसके लिए उनको धरना रखना चाहिए, रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अस्पताल में भी सुना है कि किसी मुद्दे पर धरना दिए थे जी। अस्पताल के लिए भी दिए, बहुत अच्छी बात है जी। ये उनका धरना जनहित के मुद्दों में अच्छा काम करना चाहे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी ये उनका धरना सरकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। ये उनका धरना प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, जिनको सरकार कहती है काम करो लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये उनका धरना था। ये धरना जायज है, लेकिन इसमें भी उनको बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आखिरी संदेश आप देंगे? आखिरी संदेश क्या, मैं बहुत बड़ी ऐसी वैचारिक हैसियत का नहीं हूँ मैं, कोई ऐसा निवेदन करेंगे क्षेत्र की जनता के नाते से। ये निवेदन हम करेंगे कि पानी का संकट है, इस समय पानी बचाइए, अपने हिसाब से काम करिए। प्रशासन की और शासन की और जनप्रतिनिधि या विरोधी पक्ष, वर्तमान विरोधी, इनसे आप किसी भी प्रकार की आशा मत करिए। सर, गर्मी कहाँ ढा रही है, जल संकट मऊगंज में काफ़ी मात्रा में है और रीवा जिले में 2 तहसील सूखाग्रस्त घोषित हो गई। मऊगंज कगार में खड़ा है। मीठे जल की जो योजना मऊगंज में चालू होने वाली थी, अभी तक नहीं हुई। जिम्मेदार कौन सर? देखिए, ये विगत 7 वर्षों से KNK द्वारा पाइपलाइन का विस्तार करके पानी दिलाए जाने की व्यवस्था हुई थी, लेकिन जो वर्तमान तक में स्थिति है उससे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मऊगंज में पानी मिल सकेगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको ला करके यहाँ पर तो स्थापित कर दिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं बनाई गई कि पानी आखिरकार हम कहाँ से लाएंगे। सिलार के पानी से मऊगंज में पानी नहीं संभव है। ऐसी स्थिति में बाढ़ सागर का पानी अगर यदि मऊगंज में नहीं लाया जाता तो पाइपलाइन द्वारा पानी यहाँ नहीं संभव है। अभी पानी की मात्रा बता रहे हैं काफ़ी एकत्रित है, लेकिन जो एकत्रित है वो भी नहीं मिल पा रहा है, उसमें किसकी जिम्मेदारी? देखिए, एक बात बता दें, ये पैसा खाने की एक योजना है, तो एक गिरोह बन करके ये लोगों ने पैसा खा लिया। शासन स्तर पर कंपनी, ठेकेदार और सरकार ने मिलकर के पैसे खा लिया और ज़मीन पर आज भी वही स्थिति है। रोड खनी हुई है, पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया है, चारों तरफ डैमेज है, रोड को तोड़ दिया गया है KNK ने, पूरे मऊगंज में धूल ही धूल है और पानी तमाम जो है तो मीटर लगा करके वो पैसा माने निकाल लिए हैं। उनका उद्देश्य पैसा निकालना नहीं है, बाकी पानी न मिलना उनका उद्देश्य नहीं है। और निश्चित मानकर चलिए कि मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि इसका पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। KNK द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, सिर्फ लीजिएगा ये खंडार बन के खड़ा हो जाएगा। कलेक्टर ने बोर पर प्रतिबंध लगा दिया है और जल संकट इतना गहरा है, इसमें किसकी जिम्मेदार अपने कौन है? इसमें किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? इसमें प्रशासन जिम्मेवार है भाई। एक तरफ तो आप जो है तो अगर किन्हीं के पास मान लीजिए किसी तरह से मजबूरी में किसी करके लोन लेकर के, कर्ज लेकर के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है तो आप सरकार पानी दे नहीं रही है, हैंडपम्प पूरी तरह से ख़राब हैं, मोटर जो है नगर पालिका में आए थे आज भी कोई भी मोटर वहाँ पर नहीं है। जितने मोटर आए थे आज भी जो है तो जहाँ मोटर लगाना चाहिए वहाँ पर कि हम कहते हैं छोटे छोटे जगहों पर मोटर लगा कर पानी की आपूर्ति करें, लेकिन वो व्यवस्था बंद पड़ी हुई है। अपने जनप्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ के देखिए पूरी तरह से आज जिम्मेवार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रदीप पटेल जी हैं, चूंकि पूरी तरह से उन्हीं के कब्जे में पूरा मऊगंज विधानसभा है। इसका उद्घाटन जो उसका इस योजना का था, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के कार्यकाल में उन्होंने भूमि पूजन किया था
उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कर देखे, वो क्षेत्र के लिए राजनीति कर रहे थे। देखिए ऐसा है, सुखेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जब भूमि पूजन किया था उस समय पर उनकी सरकार थी, इसके बाद चुनाव हो गया। अब वर्तमान में जनता के हित के लिए जनता के हित के लिए उनको आगे आना चाहिए कि नहीं? जनता के हित के लिए अगर ऐसा आवश्यक हुआ, ये अगर ये समझ में आया तो इसके लिए आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यक है ये अब निश्चित रूप से। अब देखिए 1-2 दिन में हम लोग अल्टीमेटम देने वाले हैं और इस समस्या को लेकर के ऐसा नहीं। सर, मीठे जल की योजना जी भूमि पूजन 2017 में मऊगन से हुआ, आज तक उसकी सौगात नहीं मिली और गर्मी चरम पे है, जिस पर क्या करेंगे? पानी की आवश्यकता है, लोगों को मिलना चाहिए। हमारा ये नल जल योजना जो है, मीठा जल सप्लाई का हर वार्डों में उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध, माने शासन जो है, सरकार जो है प्रतिबद्ध है देने के लिए, बशर्ते प्रशासनिक अमले की कमजोरी की वजह से। आज आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, नगर परिषद मऊगंज के 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड के किसी भी वार्ड में चले जाइए, 2 मई 2017 के बाद जो काम चालू हुआ, आज 2022 है, अप्रैल और 11 अप्रैल 2022 चल रहा है। इस दरमियान आप कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, माने पूर्ण नहीं हुआ है। जहाँ कहीं भी इन्होंने सप्लाई दिया है, सप्लाई क्या दिया है, एक प्रकार से अपनी पाइपलाइन बिछा दी, कुछ जगहों पे सिटी में है और कुछ जगहों पे उन्होंने जो है तो तार बिछा दिया है। अभी कहीं टेस्टिंग चल रही है उनकी, जहाँ टेस्टिंग चल रही है तो वहाँ इनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे जहाँ पे टेस्टिंग जो चल रही है इनकी, तो वहाँ पे कम से कम वो जो पाइप हैं उनमें कहीं माने ढक्कन लगा के रखें, जो पानी इन्वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है जो पानी। देखिए जिम्मेदारी तो दोनों की होती है। अब यहाँ पे चाहे जो माने देखिए क्या होता है, जनप्रतिनिधि का भी इन चीज़ों में दायित्व होता है, बनता है। पहला है कि मैंने जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है, कोई भी हो, किसी दल का, हाँ चाहे किसी भी दल का हो। देखिए जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है, क्योंकि बहुत दिन है हमारे समझ से 1.5 साल से यहाँ नगरीय निकाय का चुनाव तो हुआ नहीं, ये पंचायत तो है नहीं, पंचायत में प्रधान बना दिया गया है। नगर निगम, नगर पंचायत, यहाँ तो कोई व्यवस्था ऐसी हुई नहीं है। तो यहाँ छुट्टा सांड की तरह प्रशासन काम कर रहे हैं, जैसे छुट्टा सांड होता है ना गांव में, है ना, उस तरह से छुट्टा सांड है प्रशासक यहाँ। इनका कोई देख रेख नहीं है और हमको तो नहीं लगता कि इतना जल्दी मीठा जल जो हमारे नगर के वासियों को मिल पाएगा। नगर में कई वार्डों में भयंकर जल की समस्या है। अरे भैया आज की बात नहीं है, ये तो पता नहीं कितने सालों से यहाँ पानी के लिए लोग तरसते हैं। अभी आप चले जाइए ना, ज़्यादा दूर नहीं जाइए, थोड़ी दूर यहीं पे भाटी पे चले जाइए और इधर माच में खोहर तरफ चले जाइए, आपको 3-3, 4-4 किलोमीटर लाइन लगी हुई है। आप ये तहसील के पास चले जाइए, वहाँ पे एक बस्ती है तहसील के अंदर, नीचे ही पावर हाउस के नीचे ही एक बस्ती, वहाँ पे देखिए सुबह टाइम देखिए, यहाँ पे नीचे क्या कहते हैं, जहाँ बरिया कला लगता है, वहाँ से लोग साइकिल में डब्बे रख के ले जा रहे हैं पानी। तो पानी की समस्या अभी भी है, लेकिन ये 2017 से काम जिसका चल रहा है वो आज 2022 हो गया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो किसकी लापरवाही? हम तो प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।